क्यों? आज यहाँ के राजा को दारा के दर पर आना पड़ा? दारा, मेरी और तुम्हारी कोई दुश्मनी नहीं है। हो भी नहीं सकती, क्योंकि हम एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। हम बुरे बनकर आतंक फैलाते हैं और तुम लोग सफेद कपड़े पहनकर आतंक फैलाते हो। भोले भाले लड़कों को आतंकवादी बनाते हो। मुझे शाका का सर चाहिए दारा, वरना वो तुम्हें मार देगा। मिल जाएगा, मिल जाएगा। शाका की तलाश जारी है। और दूसरा, मुझे मेरी बेटी वापस चाहिए। वो भी मिल जाएगी, लेकिन राजा साहब, हर चीज की एक कीमत होती है। कीमत बोलो। बड़ी धाक है आपके इस इलाके में। आप यहाँ के राजा जो ठहरे, और फिर ऊपर से मने। काम की बात करो, काम की बात। हमारे 4 आदमी आपकी मिलिट्री ने पकड़ रखे हैं। थोड़ा वक्त दो, उनको भी छुड़वा देंगे। और फिर हमें बॉर्डर पार भी करवाना होगा। अकेले तो मैं बहुत आसानी से पार कर सकता हूं, लेकिन मेरे साथ मेरी पूरी पलटन होगी। और मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे मिलिट्री वाले उनकी लाशें बिछा दें और मैं अकेला उस पार पहुंचूं। ठीक है, तुम्हारा ये काम भी मैं करवा दूंगा। बहुत खूब। शाका का सर तो तुम्हें यहीं पेश कर दिया जाएगा, लेकिन तुम्हारी बेटी, वो हमें बॉर्डर पार करवाने के बाद ही तुम्हें मिलेगी। ठीक है। देखो गुल, देखो, नेता और आतंकवादी हाथ मिला रहे हैं। इस देश में सब मिले हुए हैं, इसीलिए ना तो कभी यहां आतंकवाद खत्म हो सकता है और ना ही कभी इस देश का भला हो सकता है। शाका के मिलते ही इतला कर दे। कहाँ है मेरी बेटी पूजा? कहाँ छिपा रखा है तुमने उसे? कृष्णा, आग और तेल का खेल बड़ा घटिया होता है। मेरी बेटी की गृहस्थी बर्बाद मत कर। कहीं दिल का मरीज तो नहीं है? इसलिए पूछ रहा हूं कि अब जब मैं चिल्लाऊंगा तो कहीं तेरा दम ना निकल जाए। कृष्णा, चिल्ला मत! ये सवाल मुझे तुझसे पूछना चाहिए था कि मेरी पूजा कहाँ है, मगर मैंने तुमसे पूछा कि तुमने उसकी शादी किसी और से क्यों कर दी? चाय की खेती करने वाले अमीरजादे, जितनी तुम्हारी साल भर की कमाई है उतने रुपयों के सर्फ और साबुन से मेरी हवेली के फर्श धोए जाते हैं। नजर उठा के देख इसकी ऊंचाई की तरफ। जब तक तेरी नजर इसके घुमट तक पहुंचेगी, तेरे कांधे से तेरा सर नीचे गिर जाएगा। तू क्या समझता है कि मैं यहां पर बैठा पूजा की जुदाई का शोक मनाता हूं, उसका मातम मनाता हूं? नहीं, टाइम नहीं है अपने पास। यहां पर पूजा तो क्या, उसकी यादों को भी आने की इजाजत नहीं। इस हवेली के दरवाजे से सिर्फ मैं अंदर आता हूं और खिड़कियों से मुझे जिंदा रखने वाली हवाएं अंदर आती है। इसके सिवाय कुछ और दिखाई देता है तुझे अंदर? ठीक है, ठीक है कृष्ण प्रसाद, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, अगर मेरी बेटी के भागने का सबब तू है तो तेरे लिए बहुत बुरी बात है। हवा आने दे। तखलिया। रुको जरा। अरे अनिल, मच्छर बहुत काट रहा है। एक काम कर, अंकल को जाके पूछ मच्छरदानी है क्या। अच्छा। अरे अंकल, मच्छरदानी है क्या? लौड़े लग गए, लौड़े लग गए। कल जो याद करने को दिया था वो याद करके लाए कि नहीं? अच्छा ये बताओ, धनुष किसने तोड़ा था? हमने गुरुजी नहीं तोड़ो, देवनी तोड़ो। अरे मैं रामायण की बात कर रहा हूँ। रामायण में धनुष किसने तोड़ा था? हमने गुरुजी नहीं तोड़ो भाई बात। ये देखो ध्यान से, अगर तुम्हें इस तरह का नोट कहीं मिले या इसे मिलता जुलता तो उसे तुरंत उठा के लाना है। ओके सर। ये लो, बाकी काम होने के बाद। जी सर।
ये तो यही है। क्या हुआ रे? अरे शर्मा जी की बहू भाग दी। मैं और मोदी जी एक जैसे हैं। अगर देश में कुछ भी गलत हो जाए तो मोदी जी जिम्मेदार, और अगर घर में कुछ भी गलत हो जाए तो मैं जिम्मेदार। मोदी जी राम राम। राम राम। मोदी जी लोग कह रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस आएगी। आई तब आई। और अगर कांग्रेस आ गई तो आप क्या करोगे? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। अरे नील भाई, तुम कितने पढ़े लिखे हो? अरे भाई, मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ कि तू कुछ भी पूछ उसका 3 जवाब दूंगा। हाँ, तो तेरे बाप का नाम क्या है? उस लड़की का क्या नाम है राहुल, जिसे तुम कॉलेज के जमाने में प्यार किया करते थे? बताया तो था, उसकी शादी हो गई। तुम्हारे साथ क्यों नहीं हुई? इसका जवाब तो वही दे सकती है। कहाँ रहती है वो? पहले तो मेरे दिल में रहती थी, अब पता नहीं कहाँ है। क्या वो उसी कॉलेज में थी जिसमें तुम और किरण थे? हाँ। क्या नाम है उसका? अब क्या नाम बतलाऊं? पूछते हैं वो कि गालिब कौन है, कोई बतलाए कि हम बतलाएं क्या? क्या नाम क्या है उसका? अगर नाम लूंगा तो वो बदनाम हो जाएगी। मुझसे मत पूछ मेरे दिल की कहानी हमदम, इसमें कुछ पर्दा नशीनों के भी नाम आते हैं। दिल के दर्द को शायरी और शराब में छुपाने से दर्द कम नहीं होता, बढ़ जाता है। आराम तब मिलता है जब बात जुबान पर आ जाए। कुछ बातें ऐसी होती हैं सुनील, जो अगर जुबान पर आ जाए तो कयामत आ जाए। कयामत को तो एक दिन आना ही है राहुल, आज आ जाने दो। छोड़ो ना यार, कोई और बात करो। मैं उसे भूल जाना चाहता हूं। मुझे तुम पर शक हो रहा है। शक? लगता है तुम इसलिए छुपा रहे हो क्योंकि मैं उस लड़की को जानता हूं शायद। तुम बहुत ही खतरनाक आदमी हो सुनील। तुमने ये नेवी क्यों ज्वाइन कर लिया यार? तुम्हें तो वो सीबीआई में होना चाहिए था। ऐसे घेर लेते हो कि अगर मेरी जगह कोई और आदमी होता ना तो अभी तक सब कुछ उगल देता। यही मैं चाहता हूं कि तुम सब कुछ उगल दो, तुम्हारी आत्मा पर कोई बोझ ना रहे। बोझ? उसकी याद बोझ नहीं है सुनील, उसकी याद एक अमानत है, एक बहुत ही हसीन, बहुत ही प्यारी, बहुत ही कीमती अमानत, जो मेरे पास है और मेरे साथ जाएगी। इस अमानत पे मैं तुम्हें कैसे शरीक कर सकता हूं सुनील? इसमें तो मैं उसे भी शरीक नहीं कर सकता जिसकी ये अमानत है। दिल धड़कने की सदा दूर तलक जाती है। मैं भी जाता हूं। बाय बाय। राहुल, तुम्हारा होटल बहुत दूर है, आज की रात यहीं काट लो। ठीक है, अपना क्या है, रात ही तो काटनी है। मैंने तुझको प्यार किया, तेरे बाप ने मुझको पीटा, तन की शक्ति मन की शक्ति बॉर्नवीटा। नमक हराम, धोखेबाज, मेरी सारी जिंदगी की कमाई तू हड़प गया। कौन है ये शर्मा जिसके हाथ तूने मेरा एम्पायर बेच दिया, सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया मुझे, लेकिन तू नहीं जानता कि तूने किसके साथ गद्दारी की है। मदन चोपड़ा नाम है मेरा, मदन चोपड़ा। उड़ने की बात परिंदे करते हैं मदन चोपड़ा, टूटे हुए पर नहीं। विकी, चिल्लाओ
करो वो रेस का मैदान। तुमने तो मुझे अपना चेला नहीं माना था, लेकिन मैंने तुम्हें अपना गुरु मानकर अपनी जीती हुई बाजी तुम्हारे नाम कर दी थी। क्योंकि वो रेस की ट्रॉफी मेरी मंजिल नहीं थी, मेरी मंजिल थी ये कुर्सी। वक्त फिर से उसी जगह पर आकर ठहर गया है। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे 15 साल पहले हुआ था। याद कर चोपड़ा, याद कर उस देवता समान इंसान को जिसने तुझे गले लगाया था और तूने जिनकी पीठ में धोखे का छुरा घोंप दिया था। मैं उसी विश्वनाथ शर्मा का बेटा अजय शर्मा हूं। याद आया उस दिन तू यहां बैठा था और मेरी मां तेरी जगह पर खड़ी होकर तुझसे अपनी ही दौलत का सदका मांग रही थी। यही वो कुर्सी है मदन चोपड़ा, जिस पर बैठकर तूने मेरे बाप और मेरी बहन के माथे पर मौत, मेरी मां के जहन में सदमा और मेरी हथेली पर दर दर की ठोकरें लिख दी थी। लेकिन आज मैंने तुम्हारी एक एक जगह पर अपने बाप के नाम की मोहर लगा दी है और तुम चाहते हुए भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि इस वक्त तुम्हारी हालत एक उस सपाहित जैसी हो गई है जिसे चलने के लिए बैसाखी की जरूरत तो है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए हाथ नहीं है। और हाँ मिस्टर मदन चोपड़ा, आइंदा अपॉइंटमेंट के बिना मेरे ऑफिस में आने की जुर्रत मत करना। हाँ? आउट। दोस्तों, अगर हलवा जल जाए तो क्या उसे जलवा कह सकते हैं? तो गाइस, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लाउज में। तो व्लॉग ब्लाउज बना ही ना रहा हट। अच्छा सुनो, मैं ये बोल रही थी कि आप तुम ना मुझसे इंग्लिश में बात किया करो। अच्छा ठीक है। हाई को भी खाई कौड़ी बट खा हाई को खाई। बात कुछ समझ न आए, कभी का हमने। अंजलि, अंजलि, तुम यहां क्या कर रहे हो? अपनी सही जगह पर आ गया हूं मैं। ये जगह तुम्हारी नहीं है, मेरी बेटी और दामाद की जगह है ये। कहां है वो दोनों? रास्ते पे ले आया हूं मैं उन्हें, तुम्हारी बदौलत। क्या किया है तूने उनके साथ? ये मत समझना कि मैं बदतमीजी पे उतर आया हूं, लेकिन मेरे जूते के आईने में ध्यान से अपना चेहरा देखिए और याद कीजिए कि आपने मेरी सच्ची मोहब्बत क्यों ठुकराई थी। क्योंकि मेरे पैरों पे कीमती जूते नहीं थे, बल्कि गरीब की चप्पल थे इसलिए। क्योंकि मेरे बदन पर कीमती कपड़े नहीं थे इसलिए। मेरे जेब में माल नहीं था इसलिए। इससे पहले कि मैं इसी जूते से आपको लात मारकर बाहर निकाल दूं, गेट आउट फ्रॉम हियर। आई सेड गेट आउट। आउट।
आज मुझे पूरा यकीन हो गया कि मेरा फैसला बिल्कुल ठीक था। मैंने जो अपनी बेटी के लिए चुना, सही चुना। मां बाप भगवान का रूप होते हैं, वही रूप लेकर वो अपने बच्चों की तकदीर लिखते हैं। ये बाप भी अपनी बेटी की तकदीर लिख चुका, और उसकी तकदीर में तू ना कभी था और ना कभी होगा। एक बात और, तू कल भी बदतमीज था, तू आज भी बदतमीज है। मेरी बेटी तेरी कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी तेरी। ससुर जी, आप कुछ भी कर लीजिएगा, एक दिन मैं आपको अपना ससुर बनाकर ही दम लूंगा। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई है कि तुमने कई सालों से अपनी बीवी को डरा धमका के रखा हुआ है। जैसा वो बात ऐसी है। सफाई नहीं चाहिए, तरीका बता, तरीका। भैया 2 दिन से कुछ नहीं खाया, कुछ पैसे दे दो। भगवान आपकी शादी करा दे। साला बदुआ देता है।